हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं। भूल जाएं सारे एक्सप्लेनेशंस डेफिनेशंस सब कुछ। स्टार्ट करते हैं बेसिक से उसको एक्सप्लोर करना। इलेक्ट्रिक करंट जब मैंने पढ़ा तो इलेक्ट्रिक करंट को मैंने मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोरिलेट किया। आइए दिखाएं कैसे। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जैसे मोशन में मान लीजिए ये कोई घर है, ये कोई घर है। तो अगर कोई बॉय है यहाँ पर, अगर उस घर को क्रॉस करता है, वो घर एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हम कहते हैं बॉय इज इन मोशन, यानी बॉय मोशन में है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट में अगर कोई वायर है ए बी, ये वायर है ए बी, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन है पी क्यू, और ये चार्जेस हैं, तो अगर कोई चार्ज पी क्यू को क्रॉस करेगा तो हम उसे कहेंगे कि अ करंट हैज़ बीन पास्ड, करंट पास हुई थ्रू पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने को रिलेट किया मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी से। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में रेफरेंस पॉइंट था वो घर, और इलेक्ट्रिसिटी में रेफरेंस पॉइंट है वो क्रॉस सेक्शन। आइए लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक What exactly is electric current? From our learning, we comes every time about what is electric current. Sometimes we are told that moving charges constitute electric current. Do you too think so? हाँ, हम हमेशा सुने हैं कि और पढ़ते हैं कि मूविंग चार्जेस constitutes electric current और stationary charges don't constitute in the movement of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है? मूविंग चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या स्टेशनरी चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं? स्टेशनरी चार्जेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मूविंग चार्जेस यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हमेशा मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते ही हैं या नहीं, आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में एक घर है, यहाँ पर ये एक घर है और एक बॉय है, ये एक बॉय है। तो अगर ये बॉय इस घर को क्रॉस करता है, वो घर एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया, यानी वो स्टेशनरी पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया बॉय को मोशन को जज करने के लिए। तो हम कहेंगे कि बॉय अगर इस घर को क्रॉस कर लिया तो बॉय मोशन में था या बॉय मोशन में है। ठीक है, समटाइम्स we are told that every moving charges constitutes electric current. Do you too think so? Let's explore it. Let us take the case of a boy and house. If we make house as the reference point, then boy will be said to be in motion if he crosses the house which is the reference point. यानी अगर रेफरेंस पॉइंट घर को मान लिया गया तो बॉय मोशन में कहा जाएगा कब? जब उस हाउस को जो रेफरेंस पॉइंट है उसको वो क्रॉस कर जाए। ठीक उसी तरह बिलीव मी और नॉट द सेम इज विद द इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप मुझे भरोसा करें या ना करें, इलेक्ट्रिक करंट भी ठीक उसी तरह होता है। इन अ सिमिलर वे, इफ अ चार्ज इन मोशन क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शन विच इज मेड एज ए रेफरेंस पॉइंट बाई अस, हियर पी क्यू इज मेड रेफरेंस। यहाँ पर ये वायर है, ये वायर है और पी क्यू इसका एक क्रॉस सेक्शन है। तो अगर पी क्यू क्रॉस सेक्शन से कोई चार्ज पास कर गया तो हम कहते हैं कि करंट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड through the cross section PQ, or a current has been passed through the cross section PQ of the wire. तो क्रॉस सेक्शन PQ of the wire से अगर क्रॉस किया तो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, अगर नहीं किया तो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो PQ यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ घर को अगर बॉय ने क्रॉस किया उस रेफरेंस पॉइंट घर के लिए तो बॉय मोशन में होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ अगर कोई क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज क्रॉस किया तो यानी वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा। चलिए, if a charge in motion crosses the cross section which is made by a reference point by us, here PQ is made reference point, then we say that a current has produced through the cross section of PQ. So electric current is nothing but the amount of charge crossed in a given time through a given cross section. ठीक है, amount of charge, कितने चार्जेस फ्लो किए, कितने चार्ज। अगर ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये क्रॉस सेक्शन है पी क्यू, अगर अगर 1 2 3 4, अगर ये 4 चार्जेस क्रॉस करने के बाद यहाँ आ गए 1 2 3 4,
ये 4 क्रॉस सेक्शन, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यानी क्रॉस किया तो इतने क्रॉस किए तो कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट किए, तो थ्रू दैट गिवन क्रॉस सेक्शंस कितने चार्जेस पास किए इन अ गिवन टाइम उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए, तो हम कहते हैं उन दोनों इक्वेशंस को लेकर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन एरिया जनरली I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी I बराबर Q अपॉन T, यानी किसी यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन में किसी यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन में कितने चार्जेस क्रॉस किए उसकी वैल्यू दिखाते हैं I बराबर Q बाई टी, और उसको कहते हैं करंट। यानी बेसिक डेफिनेशन यही हो गई कि करंट की अ करंट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्जेस passing through a cross section of area A in a given time t, यानी Q upon T is equal to I। और क्रॉस सेक्शन की एरिया यहाँ इसलिए इंक्लूड नहीं कि क्रॉस सेक्शन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ना कि वो मैथमेटिकल मेजर है लेके करें। तो हमने रिलेट किया, हमने कैसे रिलेट किया मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को और इलेक्ट्रिक करंट को, कि अगर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में एक घर एक रेफरेंस पॉइंट है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में अगर घर एक रेफरेंस पॉइंट है और एक बॉय मूव कर रहा है, तो अगर उस रेफरेंस पॉइंट को लेकर बॉय अगर मोशन में है और क्रॉस कर गया तो हम कहते हैं कि बॉय मोशन में है, बॉय मोशन में है। ठीक उसी तरह अगर वायर है अगर पी क्यू क्रॉस सेक्शन से कोई चार्ज क्रॉस कर गया तो हम कहते हैं कि अ करंट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड और अ करंट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया पी क्यू, अगर कोई चार्ज क्रॉस कर गया तो। अगर नहीं किया क्रॉस सेक्शन से वो जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा पी क्यू, तो हम कहते हैं करंट हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड। तो हमने रिलेट किया कैसे, वहाँ पर एक घर से रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ क्रॉस सेक्शन रेफरेंस पॉइंट है, घर को क्रॉस किया तो मोशन, यहाँ क्रॉस किया तो करंट। थैंक यू। और आगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और आई विल कीप अपडेटिंग यू विथ more exploring videos. Thank you.